हम स्टार्ट करते हैं एनबीएफसी से। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है। अब यहाँ पे जो एनबीएफसी है इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बैंक की डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन है लीगल डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है। जो एनबीएफसी है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आती है और आगे चल के 1997 में इसको आरबीआई रेगुलेट करना स्टार्ट करती है। अब एनबीएफसी को हम दो पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनका, डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है। अब हम इस पर रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो यहाँ पे होती है बॉटम, मिडिल, अपर और टॉप लेयर। मतलब आरबीआई ने कुछ इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब बॉटम लेयर मतलब यहाँ पे जो एनबीएफसी जिन पे एसेट्स जो है कम है, एसेट्स जो है कम है। ठीक है। 1000 करोड़ से नीचे के हैं, 1000 करोड़ से नीचे के। तो एनबीएफसी ने यहाँ पे जो सॉरी आरबीआई ने यहाँ पे काफ़ी कम रूल यहाँ पे लगाए। लेकिन मिडिल पे क्या हुआ, एसेट्स बढ़े, 1000 करोड़ तक एसेट्स है, काफ़ी सारे डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे और स्ट्रिक्ट रूल आ जाएंगे। टॉप पे जाएंगे तो यहाँ टॉप मोस्ट जो लेयर है, मतलब जितने स्ट्रिक्ट रूल हो सकते हैं उतनी आरबीआई लगाने की कोशिश करती है। रीज़न बीइंग कि क्योंकि ये एनबीएफसी जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इनका डिफ़ॉल्ट करना मतलब एक मार्केट की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा शॉक देना हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इनके फंक्शंस पर। तो यहाँ पे ये लैंडिंग करती है, अनबैंक्ड और रिस्की लोन्स देती है। मतलब जो लोग बैंक से लोन नहीं ले पाते और जो काफ़ी रिस्की रहते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारी एनबीएफसी जो रहती है वो स्पेशलाइज रहती है। फॉर एग्जांपल कुछ एनबीएफसी जो है होम लोन में स्पेशलाइज्ड है, या फिर कुछ एनबीएफसी जो है कार लोन में स्पेशलाइज्ड है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ एनबीएफसी जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन रहते हैं उनको उसके लिए लोन देने में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। तो ये रहता है। इसके बाद अनबैंक्ड और जो अनबैंक्ड बोरोअर्स हैं उनको बैंक्ड बोरोअर्स बनाती है। मतलब क्या, आप एक पर्सन से पैसे ले रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे बेटर है कि आप एनबीएफसी से लो जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका डिजिटल रिकॉर्ड्स रहेंगे सारी चीज़ों के। ठीक है। तो एक तरह से अनबैंक्ड बोरोअर्स को बैंक्ड बोरोअर्स बनाती है। ओके। इसके बाद यहाँ पे आता है कि एनबीएफसी यहाँ पे डिमांड और कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। डिमांड मार्केट में क्रिएट करती है, मनी सप्लाई इंक्रीज करती है और कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब हम आते हैं इसके इश्यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वही फंडिंग इशू है। अब एनबीएफसी जब भी कोई लोन, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी लोन ईएमआई देती है तो कहाँ से उनका फंडिंग मिलती है? तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक से लोन लेते हैं, फंडिंग लेते हैं। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया, यहाँ पे एनबीएफसी के पास आया, एनबीएफसी ने लोन, फिर वही लोन आगे जो है कस्टमर को पास कर दिया, तो फंडिंग इशू रहते हैं। अब इनकेस ये कोई सा पर्सन जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो ये एनबीएफसी भी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मतलब सॉरी बैंक को अपना रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद चूंकि मार्केट में अभी स्लो डाउन और रिसेशन चल रहा था तो काफ़ी सारे एनबीएफसी के जो रीपेमेंट्स हैं वो अभी बाकी हैं। यहाँ पे हमें एसेट लायबिलिटी मिसमैच देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे जो क्रेडिट इशुएंस, मतलब जो मनी सप्लाई वो करते हैं इकोनॉमी में, वो काफ़ी स्लो हो गया है एनबीएफसी की तरफ से।